जिसका स्वाध्याय हमने प्रारंभ किया है। सम्यक्त की उत्पत्ति के कारण तो आपने सुने हैं। जिनबिंब दर्शन सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण माना गया है। जिनबिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। अंतरंग कारण तो कर्म का उपशम क्षयोपशम आदि है ही है। बहिरंग निमित्त बहुत बड़ा साधन कारण है, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा साधन है। ऐसे जिनबिंब के दर्शन से और दिगंबर जैन मुनियों के दर्शन आदि से तिरंचों ने भी, पंचेंद्रिक तिरंचों ने भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके, अनुव्रत प्राप्त करके आगे चल करके तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त किया है। जहाँ ये साधन नहीं, कारण नहीं, वहाँ भी आचार्य ने बताया है देशनालब्धि में पूर्व जन्म के संस्कार देशनालब्धि में काम आते हैं। जहाँ 3 नरक के बाद चौथे 5वें आदि नरकों में सम्यक के लिए कारण में बताया है देशनालब्धि में कि पूर्व जन्म में गुरुओं का प्रवचन सुना, कदाचित तो स्मरण में आ जाता है और देशनालब्धि का काम करता है। गुरुओं का उपदेश व्यर्थ नहीं जाता है। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहा करते थे कि आज हम आपको उपदेश सुना रहे हैं, आज आपको उपदेश काम में आए ना आए, लेकिन हमारी देशना, हमारा उपदेश व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी न किसी जन्म में आपके काम आ जाएगा और आपके लिए वो संस्कार बन जाएगा, देशनालब्धि में कारण बन जाएगा। तो बात यही है। तो सम्यक के 3 भेद हैं। अब आज मैं आपको ले चलूँ सम्यक दर्शन के 3 भेद, औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक। जो अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य जीव के सैनी पंचेंद्री हो, उनके सम्यक प्रकट होता है, वो औपसमिक सम्यक कहलाता है। प्रथमोपसम पुनश्च उसका काल मात्र अंतर मुहूर्त है। और छायोपसमिक सम्यक तो है जो औपसमिक सम्यक दर्शन के प्रकट होने के बाद दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं, 3 हिस्से हो जाते हैं। मोहिनी, दर्शन मोहिनी, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति, 3 टुकड़े हो जाते हैं। इन तीनों के उपशम से और अनंतानुबंधी कषाय की 4 के उपशम से जो सम्यक दर्शन प्रकट होता है वो औपसमिक है। और इसमें जो सम्यक प्रकृति का जिसमें उदय रहता है, जो दर्शन मोहिनी का एक भेद रूप सम्यक प्रकृति है, उसका जिसमें उदय हो, और मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4, इन 6 प्रकृतियों का जिसमें क्षयोपशम हो, वो क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहलाता है। आज वही सम्यक दर्शन, इसका दूसरा नाम वेदक सम्यक दर्शन भी है। आज हमें और आपको जिसको भी सम्यक दर्शन है, ये यही वेदक सम्यक दर्शन है, ध्यान रखें। क्योंकि अंतर्मुहूर्त, उपशम सम्यक का काल ही अंतर्मुहूर्त। और छायिक सम्यक की लक्षण की व्याख्या है जो इन 7 प्रकृतियों के दर्शन मोहिनी की 3, अनंतानुबंधी की 4, 7 प्रकृतियों के क्षय से, विनाश से, सरसा अभाव से प्रकट होता है, वो छायिक सम्यक दर्शन। वो केवली अथवा केवली के पाद मूल में ही होगा। तो आज पंचम काल में ये छायिक सम्यक दर्शन है ही नहीं, किसी को हो ही नहीं सकता है। और छायिक सम्यक दर्शन लेकर के पंचम काल में जन्म भी नहीं लेते हैं। इसलिए यहाँ छायिक सम्यक दर्शन नहीं है। हमें और आपको जिनको भी सम्यक दर्शन है, सब क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। और सम्यक प्रकृति के उदय का इसमें बताया है कि टलमलिन अगाड़ कदाचित दोष लग जाया करते हैं। टलमलिन अगाड़म तम, वेदक सम्यक का लक्षण क्या है? सम्यक प्रकृति के उदय से जिसमें टलमलिन अगाड़ अधिक दोष लग जाए, वो वेदक सम्यक दर्शन है। तो भव्यात्माओं, आज हमें और आपको यही है। और श्री गौतम स्वामी की वाणी में हम और आप देखेंगे जो उन्होंने कहा है, निसंख्य निकंख्य निविगिंठा अमीण दिठीय उगुहण श्रीकरणम बच्छल पहावना चेदी। बच्छल पहावना चे अर्थ निसंकित
निकांक्षित, निर्चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इन 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन आचार्यों ने माना है। इन 8 अंग की व्याख्या रत्नकरण शावकाचार्य में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि ग्रंथों में विस्तार रूप से की गई है। धीरेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना निसंकित अंग है। वर्तमान में भोगों की आकांक्षा नहीं करना, निदान आदि नहीं करना निकांक्षित अंग है। मुनियों के मलिन शरीर को देख करके, क्योंकि स्नान नहीं करते, स्नान नाम का व्रत है, ग्लानि आदि नहीं करना, निर्चिकित्सा अंग, उनके रत्नत्रय गुणों में प्रीति करना निर्चिकित्सा अंग है। अमूढ़ दृष्टि, मूर्छा को नहीं प्राप्त होना, अनेक प्रकार के कुछ भी ऐसे कार्य देख करके मूर्छा को नहीं प्राप्त होना। स्थितिकरण, उपगुहन, किसी भी धर्मात्मा के द्वारा कोई दोष हो जाने पर उसे माता के समान छिपा करके उसकी रक्षा करना और उसे स्थितिकरण, धर्म में स्थिर करने का पुरुषार्थ करना आदि। सम्यक दर्शन से, सम्यक चारित्र से डिगते हुए कोई उस पर स्थिर कर देना स्थितिकरण। और वात्सल्य, गाय जैसे अपने बछड़े में प्रेम करती है, ऐसे धर्मी जनों से, सधर्मी जनों से प्रेम करना, प्रीति करना वात्सल्य अंग है, बहुत महत्वपूर्ण है। सयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्ति जैसा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। वात्सल्य का महिमा आज हम देखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अनादि परंपरा है, जो धर्म के उन्नति करने वाले को देख कर कदाचित ईर्ष्या भी करने लगते हैं, विद्वेष भी करते हैं और उनकी झूठी साची निंदा भी करने लगते हैं। धर्मात्मा को देखकर धर्मात्मा में इतना प्रेम होना, इतना वात्सल्य और प्रेम उमड़ पड़े, ये वात्सल्य अंग। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज हमेशा कहा करते कि धर्मात्माओं के प्रति अगर माथा सिकुड़ गया आपका, उनमें जरा अप्रीति हुई, तो समझ लो कि जो है तुमने वात्सल्य का पालन नहीं किया। हमेशा वो वात्सल्य पालन करने की शिक्षा देते थे। यही कारण था कि उस समय, आज से 50 वर्ष पूर्व, व्यात्मा सन 1955-56 की बात है, 57 की बात है, हमने पाया है आचार्य श्री में इतना वात्सल्य था कि संघ के साधु कोई भी उनको छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। और उस समय एक ही संघ था आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज का, और कोई संघ ही नहीं थे। धीरे धीरे परंपरा आज हम देखते हैं संघों में है और वात्सल्य है। जब भी बड़े बड़े संघ, बड़े बड़े विशाल संघ देखे जा रहे हैं, मुनियों के संघ, आरिकाओं के संघ, चतुर्विद के संघ, ये भी वात्सल्य। जब चिंतन आता है कि जिस दिन लंका में रावण की मृत्यु हुई है, उस दिन सायंकाल में 56,000 आकाशगामी रिद्धिधारी मुनि एकदम वहाँ पहुँच गए। आचार्यों ने लिखा है कि अगर वो कुछ क्षण पहले आ गया होता तो रावण की मृत्यु नहीं होती, रावण और लक्ष्मण में सब में आपस में संधि हो जाती। लेकिन ऐसा योग नहीं होता है, जो होनहार होती उसको टाल नहीं सकते। भवितव्यता तो संघ देर से पहुंचा, वहाँ 56,000 मुनियों का संघ। हम और आप चिंतन करें, 48,000 महिलाओं ने, रानियों ने दीक्षाएं ली है, हारिका की दीक्षा। हजारों हजारों राजपुत्रों ने और जनता ने दीक्षा ली है, मुनि बने हैं। इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि भी मुनि बने हैं। जैन रामायण के अनुसार इंद्रजीत और कुंभकर्ण आदि मुनि बन करके मोक्ष प्राप्त कर लिया है बड़वानी से। तो भव्यात्माओं, बात यही है, ये संघ की परंपरा। हम समय शिखर महात्म नाम से पुस्तक को पढ़ते हैं तो आनंद आता है कि हजारों हजारों लाखों लाखों मुनियों के चतुर्विद संघ के लेकर के बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने, राजा महाराजाओं ने
समय शिखर आदि की यात्राएं कराई हैं, विहार कराए हैं। तो बात यही है, आज भी संघ की परंपरा देखी जा रही है, संघ बने हैं, ये गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है। तो बात यही है, वात्सल्य अंग और अहिंसा परमो धर्म, जैन शासन, और जिसके अंदर देव शास्त्र गुरु का प्रति अकाट्य श्रद्धान होता है, वही सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि जीवादि 7 तत्वों का सिद्धांत तो करता ही करता है। तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन के अनेक भेद हैं, अनेक प्रकार से उनकी व्याख्या की है आचार्यों ने। अत्यागम तत्तानम सहजनादो हवई सम्मतम, आप त्यागम और गुरु का श्रद्धान करना, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। 7 तत्वों के अंदर जीव तत्व में चतुर्विध संग मुनि आरिका आदि गाए जाते हैं, और बहिरात्मा अंतरात्मा आदि के भेद को समझ करके अंतरात्मा, अपने को अंतरात्मा बनाना, बहिरात्मा अवस्था को छोड़ करके आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन करते हुए और 8 अंग सहित सम्यक दर्शन को धारण करना। आज इस पंचम काल में मैं समझती हूँ कि जिनके हमें और आपको यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो समझ लीजिए हमारे लिए पंचम काल भी सर्वश्रेष्ठ महान बन गया। हमारे लिए पंचम काल अभिशाप और वरदान, अभिशाप न होकर वरदान बन गया। अनंतानंद काल हो गए संसार में परिभ्रमण करते हुए। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किया होता तो पंचम काल में जन्म नहीं लेते, और आज पंचम काल में यदि सम्यक दर्शन मिल गया तो सब कुछ मिल गया, सर्वस्व मिल गया, मोक्ष का मार्ग मिल गया। और समझ लीजिए 2-4 भाव में निश्चित ही हम और आप संसार का अंत करके 84 लाख योनियों के दुखों से छूटकर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में निश्चित ही सफल होंगे। जो भव्यात्मा जैन शासन की प्रभावना में कार्य करते हैं, वात्सल्य अंग धारण करते हैं, आज हम देखते हैं चाहे राजधानी दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मुंबई हो, सर्वत्र बड़ी बड़ी जिन मूर्तियाँ विराजमान करके मैं नेमिसार महाराज का रोज मंत्र बुलवाती हूँ। आचार्य श्री वीर सागर जी और नेमिसार जी महाराज ने मुनि दीक्षा एक साथ ली थी, इसलिए मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। और नेमिसार महाराज ने मुंबई को तीर्थ बना दिया। मुंबई में भगवान ऋषभदेव, भरत और बाहुबली की मूर्ति विराजमान करके, और जो उन्होंने पोदनपुर तीर्थ बना दिया, और उसी तीर्थ के दर्शन की भावना को लेकर के मैं वहाँ दर्शन करने गई थी। और वर्षा योग का चातुर्मास का योग भी लोगों के आग्रह से हो गया, और मुंबई का चातुर्मास भी अद्भुत और प्रभावना से संपन्न हुआ अभी 2017 का। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, और वहाँ विराजमान भगवान ऋषभदेव और भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रतनपुरी, रोनाही, ये सब क्षेत्र जयवंत रहे, अहिंसा परमो धर्म की भावना होती रहे, जैन शासन जयवंत रहे, भगवान ऋषभदेव का नाम सारे विश्व में प्रभावना के साथ फैले, और सारे विश्व में अभी भगवान ऋषभदेव की जयंती आ रही है। चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती आप और हम सब मिलकर के, पूरी जैन समाज के लोग मिलकर के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हुए भगवान ऋषभदेव के नाम को सारे विश्व में पहुँचाएँ। ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, भगवान 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे, इसी भावना के साथ अयोध्या को और भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि इस रोनाही तीर्थ को, रतनपुरी तीर्थ को नमन करते हुए और भगवंतों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।